हेलो दोस्तों, जीके स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 1922, 1929, 1927 या फिर दोस्तों 1942। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 1922 ईस्वी में। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यह दोस्तों 1922 ईस्वी में वापस कर लिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण आंदोलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पंजाब, बिहार, असम या फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार। दोस्तों, चंपारण आंदोलन यह दोस्तों भारत के बिहार राज्य में शुरू हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं: नेपाल, पाकिस्तान, ढाका या फिर दोस्तों अमेरिका। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ढाका में। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन यह ढाका में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ढाका। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 1975, 1984, 1999 या फिर दोस्तों 1991 ईस्वी में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 1999 ईस्वी में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध यह दोस्तों 26 जुलाई 1999 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1999। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: दामोदर, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर दोस्तों कोसी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है दामोदर नदी को। दोस्तों, बंगाल का सूख या दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है दामोदर नदी। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: थर्मोस्फेयर, आर्थोस्फेयर, निम्नोस्फेयर या फिर दोस्तों वोल्टन स्फीयर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है थर्मोस्फेयर। दोस्तों, वातावरण की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फेयर, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है थर्मोस्फेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मैप, नक्शा, एटलस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है एटलस। दोस्तों, नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है एटलस। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पावा द्वीप, व्हीलर द्वीप, जावा द्वीप या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है जावा द्वीप। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यह जावा द्वीप पर स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है जावा द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: यागून, रंगून, नेपताऊ या फिर दोस्तों समन्वय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है यागून। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है यागून, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है यागून। प्रश्न है दोस्तों, 3 तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है प्रायद्वीप। दोस्तों, 3 तरफ समुद्र से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मस्कट, लिस्बन, जकार्ता या फिर दोस्तों बेरिन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है लिस्बन। दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लिस्बन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अमेरिका, भारत, चीन या फिर दोस्तों कनाडा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कनाडा। दोस्तों, कनाडा देश यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कनाडा। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, यह भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, नीलगिरी पर्वत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है यूराल पर्वत। दोस्तों यूराल पर्वत यह दोस्तों एशिया को यूरोप से अलग करता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है यूराल पर्वत। अगला प्रश्न है दोस्तों, इराक देश की राजधानी क्या है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जकार्ता, बगदाद, बैंकॉक या फिर दोस्तों विक्टोरिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बगदाद। दोस्तों इराक देश की राजधानी है बगदाद, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बगदाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या फिर दोस्तों भारत। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका। दोस्तों माउंट पेड्रो यह दोस्तों श्रीलंका देश का सर्वोच्च पर्वत है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समताप मंडल, ओजोन मंडल, भूमंडल या फिर दोस्तों क्षोभ मंडल। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है भूमंडल। दोस्तों पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं दोस्तों उसे भूमंडल कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है भूमंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉयस पठार किस देश में है? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्मा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया या फिर म्यांमार। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है म्यांमार। दोस्तों म्यांमार देश को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहाड़, दर्रा, द्वीप या फिर गुफा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गुफा। दोस्तों तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को गुफा कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गुफा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांगो नदी, कैरू नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर दोस्तों महानदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कैरू नदी। दोस्तों एंजल जलप्रपात यह दोस्तों कैरू नदी पर स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कैरू नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कांगो नदी, नाइजर नदी, कैरू नदी या फिर लिम्पोपो नदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नाइजर नदी। दोस्तों नाइजर नदी को यह तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नाइजर नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या फिर झेलम नदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर ताप्ती नदी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नर्मदा नदी पर। दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात यह दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिब्बत में किस नदी को त्सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सतलज नदी, चिनाब नदी, झेलम या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों तिब्बत में यह ब्रह्मपुत्र नदी को त्सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, येलो नदी किस देश में बहती है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, जापान, चीन या फिर म्यांमार। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। दोस्तों येलो नदी यह चीन देश में बहती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित कराए, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।